हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉरेंट थ्योरम, जिसको हम लोग लॉरेंट एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ये वाला जो आपको फिनोमिना एक्सप्रेशन इसमें दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है दैट एक्सप्रेशन इज होल रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरेंट एक्सपेंशन। इसको जो हम लोग कहेंगे वो हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंट एक्सपेंशन। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे लॉरेंट एक्सपेंशन है, थ्योरम लिखनी है तो ये पूरी थ्योरम लिखेंगे तब जाके सही मानी जाएगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना टेलर्स थ्योरम करी थी। ठीक, इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं लॉरेंट थ्योरम। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इस बात की जानकारी ले लेते हैं। जब भी हम लोग टेलर थ्योरम की बात करते हैं तो वहाँ पे मैं एक लेते थे सर्कल, उस सर्कल के अंदर कोई भी एक जेड पॉइंट पे उसका एक्सपेंशन निकालते थे। थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा फिर से। एक सर्कल लेते थे जिसको नाम दे दिया सी, एक सी सर्कल लेते थे, उसके अंदर एक पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट पे हम लोग एक्सपेंशन निकालते थे। या टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन हम टेलर एक्सपेंशन निकालते थे। बट यहाँ पे थोड़ा अलग फिनोमिना है। फिनोमिना क्या अलग है, फिनोमिना ये थोड़ा समझने वाला है। कहा क्या गया है इसमें, ये कहा गया है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं और दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। मतलब दोनों के सर्कल क्या होंगे, दोनों के सेंटर क्या होंगे, सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं उनमें एक ये रिंग वाला पार्ट बनता है जिसको हम लोग एनुलस बोलते हैं। आप लोगों ने बीएससी 5th या 6th सेमेस्टर में जब भी आप लोगों ने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ने होंगे या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आता है ये वाला जो एरिया जो डॉटेड वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस। तो बस यहाँ पे ये बात कही गई है कि हम अंदर वाले रीजन पे कोई पॉइंट नहीं चाहते हैं। चाहते हम कहाँ पे है पॉइंट, इस वाले एनुलस में। एनुलस में कोई एक पॉइंट जेड लेंगे तो उसके लिए जो फंक्शन का एक्सपेंशन होगा वो लॉरेंट की तरह कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। क्या यहाँ तक इतनी बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये बात आपको आनी चाहिए कि टेलर्स थ्योरम और लॉरेंट थ्योरम दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब दोनों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये, क्योंकि हम दोनों को पर्टिकुलर किसी रीजन में निकालते हैं। रीजन मीन्स एरिया। एक लेते हैं कि सर्कल लेते हैं, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जेड, तो उसके लिए जो कुछ भी आएगा वो टेलर एक्सपेंशन को बयां कर देता है, इजंट इट। लेकिन जब भी हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे या फिर हम ये जो फाउंडेशन है, ये जो फॉर्म्ड हुआ है डायग्राम, ये रिंग है, या कहें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो बीच वाले रीजन है या एनुलस पार्ट में कोई एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे, उसमें जो एक्सपेंशन आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉरेंट एक्सपेंशन को या लॉरेंट थ्योरम को। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ठीक, तो प्रूफ में ही हम लोग, जैसे पिछला वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि जो लॉरेंट और ये एक्सप्रेशन है ये लगभग सिमिलर ही हैं। लगभग सिमिलर, मैंने ये नहीं कहा। और थ्योरम के प्रूफ करने का जो तरीका है वो भी लगभग सिमिलर है। थ्योरम के प्रूफ करने का जो तरीका है बच्चा वो भी सिमिलर है। किस प्रकार से है आइए देखते हैं। पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा सर। डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो होने चाहिए क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दो क्या होने चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये वाला नहीं बना, ये भी नहीं बना, मुझे सेंटर चाहिए इसका, दैट इज़ मच क्लोजर। ठीक, ये हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका सेंटर हमारे पास क्या है बच्चा, सेंटर क्या है, ए। हमारे पास एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। क्लोज्ड रिंग इज बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सी एंड सी डैश। बच्चा हमने इस वाले को सी मान लिया सर्कल और इस वाले सर्कल को सी डैश मान लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
हमें ये कहा गया है कि आर डैश छोटा है आर से, तो हम जान गए इसी छोटी सी बात से कि कौन सा आउटर रेडियस है और कौन सा इनर रेडियस है। ये आपकी आउटर रेडियस और ये आपकी इनर रेडियस। किसी को कोई आपत्ति नहीं सर। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। स्मॉल तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा मैं इसको सही से बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कहा गया है क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय द, ये आपका रिंग का रीजन है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रिंग का रीजन है या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, अभी मैंने बताया था। हाँ, कौन सा पार्ट था ये? वेरी गुड, एनुलस पार्ट। ये जो एनुलस पार्ट है इस पे हम लोग कोई पॉइंट लेंगे, उस पे हम लोग लॉरेंट एक्सपेंशन को डिराइव करेंगे। कैसे पॉइंट्स लेंगे, मतलब किस प्रकार से डिराइव करेंगे अपनी थ्योरम्स, वो हम टेलर एक्सपेंशन से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जो टेलर एक्सपेंशन का बेस है वो पूरा रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों को गिवन जो कंडीशन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है हमने माना है क्या कि z माइनस ए इज इक्वल टू आर। ये लेट किया एक सर्कल, लेटर सर्कल z माइनस ए। क्यों? हमने एक पॉइंट यहाँ पे माना है दैट इज कॉल्ड z। यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना है दैट इज कॉल्ड z पॉइंट माना। तो यहाँ पे जैसे ही हमने z पॉइंट मान लिया है एनुलस वाले पार्ट में, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी। सॉरी, कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं यही मान नहीं, इसको छोड़ो, ये वाला कलर। हाँ, तो हमारे पास ये वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस सर बनती होगी। तो इन भाई साहब ने कहा है हमारे पास जो डिस्टेंस बनती है दैट शुड बी स्मॉल आर। थोड़ा सा डायग्राम को आराम से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। स्मॉल आर, ठीक। मैंने कहा सर ठीक है, स्मॉल आर ठीक है, लेकिन ये जो आर है ना वो कैपिटल आर से छोटी है, बट इस कैपिटल आर डैश से बड़ी है। देखो आर डैश के बाहर पॉइंट है और आर के अंदर पॉइंट है, वही चीज़ तो है कि नहीं? तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ सकती है। ठीक, एक चीज़ हमको याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? कि फिर हमको ये पता चल जाएगा कि लिमिट ये रिमेंबरिंग पॉइंट्स है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या आएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर बाई आर डैश नहीं आर। हमें पता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, ये आर बाई आर क्या है? आर बाई आर लेस देन 1 है कि नहीं? यहाँ से कंडीशन आएगी कि आर बाई आर लेस देन 1 है, और क्या लेस देन 1 है? आर डैश बाई आर लेस देन 1 है कि नहीं? आर डैश बाई आर क्या है? लेस देन 1 है। तो इन दोनों के पावर n का लिमिट n टेंडिंग टू 0 हमेशा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमेशा कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। r की पावर बराबर ये कितना आ जाएगा? हमेशा 0। ये रिमेंबरिंग पॉइंट है सर। एक और रिमेंबरिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, छोटा सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। dt बराबर यहाँ पे क्या लेंगे? 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल c, रेडियस ऑफ सर्कल सी, मतलब कुल मिला के सर्कमफेरेंस आएगा उस वाले सर्कल का। ठीक, अभी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मैं नेक्स्ट पेज पे ही जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो भी अपना थ्योरम का प्रूफ है। ये अपना डाटा हमने इस्तेमाल कर लिया, डाटा हमने यूज़ कर लिया। ठीक, डाटा का पूरा काम हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरम। ठीक, देखिए हम लोगों ने कॉचीज़ की एक्सटेंशन फार्मूला एक पढ़ा था, एक कॉची का एक्सटेंशन फार्मूला पढ़ा था। तो बाई कॉचीज़ एक्सटेंशन इंटीग्रल फार्मूला, क्या था फार्मूला? ज़रा देखिएगा, गौर करिएगा सर। अच्छा, हम लोगों ने सी और सी डैश को तो पहचान लिया, क्या है? ये सी है, ये सी डैश है। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो बन के तैयार होगा कुछ इस प्रकार से, 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी
एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड, उसके बाद माइनस का 1/2 पाई इंटीग्रेशन एट सी डैश, यहाँ सी पे निकाला, यहाँ कहाँ पे निकालेंगे सी डैश पे, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस का जेड। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? एक्सटेंशन फार्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है सर, क्या यूज़ किया है? एक्सटेंशन फार्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। बस छोटा सा एक कार्य और करेंगे, देखिए एफ ऑफ जेड बराबर 1/2 एट सी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई, ठीक, यहाँ टी माइनस जेड जो लिखा था वही चीज़, हाँ वेरी गुड, आप लोगों को आ गई है। जेड माइनस ए डी टी, ए ऐड किया है माइनस किया, माइनस पहले कॉमन कर रहे हैं, माइनस पहले कॉमन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन एक, अच्छा जेड पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ लिख दिया जेड माइनस ए माइनस का टी माइनस ए। क्या यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमने बताया था आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने प्लीज़ नहीं देखा है वो प्रीवियस वाला, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और लेक्चर उसी में अपलोड करते हुए जा रहे हैं। अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वाले देखते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सर्कल सी में। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सर्कल सी में। तो हमें जो एक्सपेंशन लगाना था वो क्या लगाना था ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, माइनस एन की जगह -1 लिख लो, जो लगाना है वही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो x की कंडीशन होती थी वो होती थी <1। हमें यहाँ पर भी एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, पहली बात तो यही बनाना 1 माइनस एक्स की पावर -1, लेकिन x हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। इस बात की हमें गौर रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि हमें इसको जो चाहिए वो चाहिए x हमेशा <1। अब सर्कल सी के पास जाओ, सर्कल सी के पास जाओ, सर्कल सी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले लेक्चर में कह रहा हूँ बार बार देख लीजिए आप लोग, तो आपको लोग समझ में आ जाएगा, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। जरा टी की बात करेंगे, टी तो ये वाले पॉइंट्स होंगे, इस सर्कल की बात कर रहा है टी, ठीक, यहाँ पर भी इस सर्कल की ही बात करेगा टी। टी यहाँ पे और हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, जेड माइनस ए, जेड माइनस ए का मतलब क्या है, स्मॉल आर, यही तो है स्मॉल आर, जेड माइनस ए बराबर स्मॉल आर, और वो क्या है, कैपिटल आर। तो जब स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर आएगा तभी जाके ना <1 बनेगा। तो बस वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस का ए, और बचेगा हमारे पास, बचेगा 1 माइनस का, सॉरी 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की पावर -1 मल्टीप्लाई में डी टी। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? भाई जो नीचे था वो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, बस छोटी सी बात है, सेम एज इट इज़। टी माइनस ए किया है तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो क्या होगा, जेड माइनस ए, यहाँ पे जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, जेड माइनस का ए, सॉरी सी डैश की बात चल रहा है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर -1 इंटू डी टी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों में हम लोग बाइनोमियल ओपन करेंगे, ठीक। बाइनोमियल क्या थी हमारे पास, बाइनोमियल थी 1 माइनस एक्स टू दी पावर -n बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूविंग करके कल दिखाई थी ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया है। अगर आप लोगों ने ये प्रूविंग, मतलब आप लोगों को यदि प्रूविंग नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए और आखिरी तक ये वीडियो देखिए, जब तक लास्ट तक ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऐसे नहीं कि अभी देखा बस ख़त्म, छोड़ो आ गया हमको, लास्ट तक देखेंगे अच्छी लगेगी, ठीक। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी और सी डैश का खासा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा एक्सप्रेशन 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब इतने टर्म्स तो लिखेंगे नहीं, सीधा एनवा फिर ये वाला। यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की होल पावर n। अब ये जो 1 माइनस टी लिखा हुआ है, ये 1 माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
कि 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का होल इन्वर्स। ये ऊपर जाएगा -1 ही तो बनेगा ना, बस वही चीज़ मैंने लिख दी है। मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर n प्लस 1। ये पूरा एक्सपेंशन, ये पूरा एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद अपना आ गया मल्टीप्लाई में dt। ठीक, उसके बाद दूसरा एक्सपेंशन, दूसरा मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या था, 1/2 पाई है इंटीग्रेशन एट सी डैश एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई जेड माइनस का ए। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए प्लस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैं भी इसमें ही लिख देता हूँ ऐसे ही, प्लस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर n सॉरी, अगला आ जाएगा 1 माइनस का टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर -1 और टी माइनस का ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 टू द मल्टीप्लाई dt। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा सर। ठीक, अब मैं यहाँ से लेट करूँगा सॉरी, अब मैं यहाँ से लेट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक, क्या लेट करूँगा, देखिए हमने लेट किया है, चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। लेट कर रहा हूँ an को, क्या लेट कर रहा हूँ, an को मैंने लिखा है कि 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 dt। कोई दिक्कत, मैंने इसको लेट किया, मैं यहाँ से एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ये मैंने लेट किया, ये हमने किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के एक्सपेंशन के लिए किया है a। नीचे वाले के लिए bn मान लूँगा, क्या होगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एट सी डैश एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई, अब ये जो ऊपर है उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, नीचे, तो वो नीचे जब लाएंगे तो टी माइनस ए टू द पावर क्या आ जाएगी, माइनस का n प्लस का 1 dt। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और यही चीज़ बराबर किसकी होती है बेटा, इस चीज़ को याद रखना, a माइनस के n के, किसके बराबर होगी, a माइनस के n के। क्यों, n की जगह -n रखेंगे सर, यही तो आएगा, इस चीज़ का आप याद रखेंगे। ये सफिक्स में बेटा लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, a माइनस का n, सफिक्स में लिखा जैसे bn लिखा है, n को रिप्लेस कर दिया बस -n से, मतलब ये है। ठीक, तो हमारे पास f ऑफ z क्या आ जाएगा, अब f ऑफ z तो लिखना ही पड़ेगा सर। f ऑफ z क्या आएगा, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा आप लोग, जो पहला आएगा वो क्या आ जाएगा, a0 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे, n की जगह 0 रखेंगे, क्या आएगा, f ऑफ t डिवाइडेड बाई z माइनस सॉरी t माइनस a। तो ये देखो पहला वाला एक्सप्रेशन, ये पहला मल्टीप्लाई में इतना ही तो आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस a एक्स्ट्रा आएगा, t माइनस a का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है z माइनस का a मल्टीप्लाई बाई a1 प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर a2 प्लस z माइनस a का होल क्यूब a3। ठीक, प्लस डैश डैश डैश, nth टर्म आएगा, आएगा या नहीं, तो मैंने लिख दिया है z माइनस a टू द पावर होल n an प्लस जो लास्ट टर्म है उसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, सॉल्व करने के बजाय हमने लिख दिया un प्लस 1, उसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया है, un प्लस 1। ठीक, अगला वाला जो एक्सप्रेशन उसको भी लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे b, अच्छा यहाँ देखो पहला वाला एक्सप्रेशन देखो, पहले में कहीं क्या f ऑफ t डिवाइडेड बाई t माइनस ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है, z माइनस ए, सिर्फ क्या दिख रहा है, z माइनस का a। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए प्लस b2 डिवाइडेड बाई z माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा ना भाई, स्क्वायर तो लगा है ना, प्लस bn डिवाइडेड बाई z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस vn प्लस 1। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, वेयर un प्लस 1 कितना आएगा, un प्लस 1 हम लोगों ने क्या लिया था, un प्लस 1 था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ। इस चीज़ को आप याद रखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई इससे होगा और ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं बता भी देता हूँ आंसर कितना आएगा।
पहली बात तो ये इन्वर्स लगा तो टी माइनस से ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएंगे। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, टी माइनस का जेड। डिनोमिनेटर कितना आएगा, टी माइनस का जेड। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ा सा, मुझे पता है पढ़ ही लेंगे, कर ही लेंगे, मतलब सॉल्यूशन जो हमको करना है। यहाँ पे आएगा z माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस के ए की होल पावर n+1 dt एंड vn+1 जो आएगा वो आएगा 1/2 पाई है इंटीग्रेशन एट सी डैश पे निकालना है। डैश का थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, z माइनस टी अपॉन में मल्टीप्लाई में आएगा t माइनस ए डिवाइडेड बाई z माइनस ए की होल पावर n+1 dt। फिर से भी प्रोसेस करेंगे। ये एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कैपिटल M क्या है, मैक्स ऑफ f ऑफ t ऑन c। M डैश क्या है, मैक्स ऑफ f ऑफ t ऑन c डैश। थोड़ा सा और काम बचा हुआ है, हम दोनों तरफ मॉड लेंगे, बात को लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने मॉड लिया, पिछले वाले थ्योरम के प्रूफ में भी हम लोगों ने मॉड लिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप लोगों ने वो थ्योरम प्लीज़ नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ देख लीजिए, इससे आप लोगों को और दूसरी बार जैसे वैसे ही मेथड लगाने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाती है आप लोगों की। हमें पता है मॉड जैसे ही लेंगे तो इंटीग्रेशन में हमेशा क्या आ जाता है, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। हमारे पास z माइनस ए अपॉन टी माइनस ए टू दी होल पावर क्या आएगा n और प्लस का 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा dt पे मॉड डिवाइडेड बाई, इसमें a ऐड किया है a सब्ट्रैक्ट किया है तो t माइनस ए का मॉड और माइनस का z माइनस ए का मॉड। सब कुछ जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन c dt, मैंने पूरी वैल्यू लिखी क्या होती 2 पाई r होती है या नहीं। यहाँ पे आ जाएगा m ये f ऑफ t वाला और r बाई कैपिटल R टू दी होल पावर n+1, r बाई कैपिटल R टू दी पावर होल n+1 dt वाला सॉल्व हो गया। क्या आया है 2 पाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। ठीक, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 टेंडिंग टू 0 बिकॉज r बाई r इज लेस देन 1। r बाई r लेस देन 1 है, जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी तो 0 होगा ना, जब ये 0 होगा तो बात खत्म। एज vn+1 इज टेंडिंग टूवर्ड 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ड्यू टू, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है r डैश अपॉन r इज लेस देन 1, r डैश अपॉन r इज लेस देन 1 रीज़न। ठीक, अब देखिए जब सब 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये 0 और ये 0, तो बचा क्या है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूँ। तो एफ ऑफ जेड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a0 प्लस a1z माइनस ए प्लस a2 z माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an z माइनस ए टू द होल पावर n। आगे आएगा b1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे यहाँ 0 से स्टार्टिंग नहीं होगी, यहाँ 1 से स्टार्टिंग होगी, भी प्रूफ में देख भी लिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। n की स्टार्टिंग 1 से होगी। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा अपना b2 z माइनस ए टू दी होल पावर 2 b3 z माइनस ए टू दी होल पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस का bn डिवाइडेड बाई z माइनस ए टू दी होल पावर माइनस n+1। ये एक्सपेंशन हमारा आ जाएगा जो इस बात की गवाही देता है कि ये जो एक्सपेंशन था वो हमारा सही था, मतलब प्रूविंग जो स्टार्ट की थी वो हम लोगों ने सही करके ले आए हैं। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी फॉर्मूले के बेसिस पे, किसी टॉपिक बेसिस पे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा। यदि आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय अवश्य दें। यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या किसी टॉपिक पे मास्टर्स करनी है तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, आप ये बता सकते हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं आता, आप ये बता सकते हैं।
जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका भी अब रिलेटिवली कुछ बता सकते हैं, जिससे मैं और भी कंटेंट अपलोड करने का प्रयास करूँ। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।